श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में प्रणवति बारंबार। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य कैसे चरित्र कर रहे हैं। जब प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण के सहित माता सीता जी को खोज रहे थे, तब उन्हें खोजते समय रास्ते में गिद्धराज जटायु को पड़ा हुआ देखा। जटायु श्री राम जी के चरणों का स्मरण करने लगा और जटायु का शरीर पर ध्वजा और कुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने जटायु को विकल हालत में पड़ा हुआ देखा, तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जटायु के सिर पर स्पर्श किया और उसके सिर पर कोमल हाथों से स्पर्श किया। प्रभु श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर जटायु की सब पीड़ा समाप्त हो गई। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने सीता जी को भी हर लिया है। हे गोसाई, वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखा था। हे कृपा निधान, अब ये प्राण चलना ही चाहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। इस पर गिद्धराज जटायु ने कहा कि मरते समय जिनका नाम मुंह से निकलने पर महान पापी भी मुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए इस देह को जीवित रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री राम जी कहने लगे कि हे तात, आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति मिल गई है। जिनके मन में दूसरों का हित समाया रहता है, उनके लिए संसार में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, और मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण पूरे कुटुंब के साथ जाकर स्वयं यह बात कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, लंबी चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं को जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जो अगम है और सुगम है, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं, सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत अधिक साधना करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने सेवकों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति जन्म मरण को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह संस्कार आदि सभी क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथों से की। प्रभु श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी श्री राम जी ने वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, सुना हूं उमा ते लोग अभागी, हरे ताजी हो ही विषय अनुरागी। हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में प्रेम करते हैं, विषयों में ही लिप्त रहते हैं। और फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए आगे चले। वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने रास्ते में आते हुए कमंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात बताई। कबंद बोला कि दुर्वासा जी ने मुझे यह श्राप दिया था, आप प्रभु के चरणों के दर्शन से यह पाप मिट गया। प्रभु श्री राम जी ने उस कबंद से कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो पृथ्वी के देवताओं ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं कि ब्राह्मण शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और शूद्र यदि ज्ञानवान हो, निपुण हो, तब भी वह पूजनीय नहीं है। प्रभु श्री राम जी ने भागवत धर्म कहकर उसको समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। उसके पश्चात श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उसके बाद उदार श्री राम जी उसे गति प्रदान करके सबरी जी के आश्रम में पधारे। माता सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आया देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।